नमस्कार, आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज हरियाणा। मैं हूं आपके साथ अनन्या विधि। बड़ी खबर से शुरुआत कर रहे हैं। दिल्ली के जंतर मंतर पर खिलाड़ियों का धरना जारी है। 4 दिनों से धरने पर बैठे हैं पहलवान। डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग है। 7 महिला पहलवानों ने यौन उत्पीड़न की शिकायत की है। बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट इस धरने में मौजूद हैं। 7 महिला पहलवानों ने की यौन उत्पीड़न की शिकायत। बजरंग पुनिया, साक्षी मलिक, विनेश फोगाट यहां पर मौजूद हैं। तो दिल्ली के जंतर मंतर पर खिलाड़ियों का धरना जो है जारी है। 4 दिनों से धरने पर बैठे हैं पहलवान। डब्ल्यूएफआई अध्यक्ष ब्रजभूषण शरण पर एफआईआर दर्ज कराने की मांग लगातार पहलवानों की तरफ से की जा रही है। दिल्ली में जंतर मंतर पर चौथे दिन भी रेसलर्स का धरना जारी है। शोषण के आरोपों को लेकर डब्ल्यूएफआई प्रेसिडेंट और बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के खिलाफ केस दर्ज करने की मांग को लेकर 3 महीने बाद पहलवान फिर से धरने पर बैठे हैं। धरने पर बैठे पहलवानों के फेडरेशन और जांच कमेटी पर कई संगीन आरोप है। वहीं प्रदेश के खाप पंचायतों से भी पहलवानों को समर्थन मिल रहा है। दिल्ली आज भी कई खाप पंचायतों के प्रतिनिधि दिल्ली के लिए रवाना होंगे। वहीं इस मामले को लेकर सुप्रीम कोर्ट में भी सुनवाई हो रही है। 28 अप्रैल को सुप्रीम कोर्ट में मामले की अगली सुनवाई होगी। दिल्ली के जंतर मंतर पर जुटे पहलवानों का कहना है कि जब तक फेडरेशन के अध्यक्ष पर मामला दर्ज कर उनकी गिरफ्तारी नहीं होती, तब तक उनका धरना जारी रहेगा। तो दिल्ली में पहलवानों का धरना जारी है। सामाजिक राजनीतिक संगठनों का साथ जो है मिल रहा है। ये पुलिस ने तो हमें बैठने की भी परमिशन नहीं दी। पुलिस ने तो अब तक एफआईआर भी दर्ज नहीं की है। 4-5 दिनों की कंप्लेंट दिए हुए भी। तो पुलिस तो रोक नहीं सकती। किस वजह से रोकेगी पुलिस? जब लड़कियों ने कंप्लेंट दे रखी, उसके खिलाफ तो आप कार्रवाई कर नहीं रहे। यहाँ पे हम शांतिपूर्वक ट्रेनिंग कर रहे हैं। जो देशवासियों ने हमें जिम्मेवारी दे रखी है देश के लिए मेडल जीतने की, वो भी तो हमें निभानी है। एक प्रोटेस्ट ही हमारी लाइफ थोड़ी ना है। तो वो चीज़ें भी हमें साथ के साथ करनी होंगी। और जो हम कुश्ती को बचाने की जो लड़ाई लड़ रहे हैं, जो महिलाओं का शोषण हो रहा है खिलाड़ियों का, उनको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। तो अभी मुझे लगता है कि उच्चतम न्यायालय ने अपने संज्ञान में ले ली है ये चीज़ें, और जल्द ही खिलाड़ियों के साथ न्याय होगा। ये सभी को पता है, क्योंकि 3 महीने से जो चीज़ें सामने निकल के आ रही हैं कमेटी की तरफ से, कमेटी के लोगों की तरफ से भी, और जो उनके जो सोर्सेज हैं उनकी तरफ से भी, जो सभी देख रहे हैं, लोग सभी जानते हैं कि खिलाड़ियों के साथ गलत हो रहा है। इसलिए सभी देशवासी समर्थन कर रहे हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि आपके मीडिया के माध्यम से भी लोग और जागरूक होंगे। पर आप लोग, मुझे नहीं पता, आप लोग भी टीवी पे इतना कम दिखा रहे हैं। अब की बार यहाँ पे तो आप खूब भीड़ है, पर टीवी पे आप लोग भी कम दिखा रहे हैं। किस चीज़ का दबाव है आपके ऊपर भी हम, मुझे नहीं पता इस चीज़ का तो, लेकिन टीवी पे आप लोग भी अब की बार कम दिखा रहे हैं। लेकिन सोशल मीडिया के माध्यम से हम लोगों को जागरूक कर रहे हैं और खूब लोग हमारा समर्थन कर रहे हैं। ये सुप्रीम कोर्ट ने अपने संज्ञान में लिया और हमें पूरी उम्मीद है कि वो हमारे साथ न्याय करेंगे। और जब जो हमारे लीगल टीम है उनका जो निर्देश होगा, उसी तरीके से हम आगे बढ़ते रहेंगे। जब हमारे साथ हमें न्याय मिल जाएगा तो हम आराम से उठ के चले जाएंगे। अगर हम दोषी है तो हम सजा भुगतने के लिए भी तैयार हैं। वो बोल रहा है कि मैं साफ छवि का आदमी हूँ, लेकिन वो जो हमारी विक्टिम, उनको दबाया जा रहा है, धमकाया जा रहा है, पैसे की वो लालच दिया जा रहा है। ये कौन से शरीफ लोगों के काम है? मुझे तो नहीं लगता ऐसे। शरीफ लोग तो हम हैं, यहाँ बैठे हैं, सुबह ट्रेनिंग कर रहे हैं, पूरा दिन यहाँ बैठे रहते हैं। हम तो किसी को मनाने के लिए नहीं जा रहे। चलाया आप लोग कुछ भी चला सकते हो। आप बात करके जा रहे हो, आप तो टीवी पे भी नहीं चला रहे, तो आप लोग कुछ भी चला सकते हैं। पर मुझे नहीं लगता, आप लोगों ने जो सही कहा, आप लोग खूब सपोर्ट कर रहे हैं हमें। पर पता नहीं, यहाँ पे तो इतना आप कवर करके जा रहे हैं, पर हमें बाहर से पता चल रहा है कि आपकी बार मीडिया भी बहुत कम कवरेज दे रहा है आप लोगों को। मूड आपने कैसे पढ़ लिया कि वो खारिज करने के मूड में थे? वो तो सुप्रीम कोर्ट बताएंगे कि भाई कौन दोषी है कौन नहीं है।
तो उनके बोलने से कुछ नहीं होगा कि भाई मैं साफ हूँ, मैंने ऐसी कोई हरकत नहीं की। आपने कभी उनसे पूछा कि आपके पास कोई सबूत? आपने कुछ नहीं किया। तो ये चीज़ें आप उनसे भी पूछिए कि आपके पास, और उनका टेस्ट करवा लीजिए, खिलाड़ियों का करवा लीजिए, अपने आप ही पता लग जाएगा। 7 लड़कियाँ नहीं, बहुत सारी लड़कियाँ हैं, बहुत सारे सामने आएंगे नाम। तो ये 4 तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं। 23 अप्रैल, 24 अप्रैल, 25 और 26 अप्रैल, 4 दिन से लगातार धरने पर बैठे हुए हैं ये खिलाड़ी। आरजू सेठ ज्यादा जानकारी के लिए लाइव जुड़ गई हैं। आरजू, क्या कुछ जानकारी? खिलाड़ी धरने पर बैठे हुए हैं, आज चौथा दिन है और आज तो प्रैक्टिस करते हुए भी खिलाड़ी जो हैं नजर आए हैं। जी हाँ अनन्या, देखिए आज चौथा दिन है जो रेसलर्स के प्रोटेस्ट का, और उसी को देखते हुए क्योंकि उनकी जो ट्रेनिंग थी वो काफी इफेक्ट हो रही थी, क्योंकि 2 महीने पहले भी हमने देखा था किस तरीके से रेसलर्स थे वो जंतर मंतर पे प्रदर्शन करते हुए नजर आ रहे थे। और एक बार फिर जो रेसलर्स थे उन्होंने वापसी करी है, वो बृजभूषण के खिलाफ FIR की डिमांड कर रहे हैं। और इसी को देखते हुए, क्योंकि उनकी ट्रेनिंग इफेक्ट हो रही है, उसको देखते हुए अब रेसलर्स ने जंतर मंतर पे ही अपनी ट्रेनिंग सेशन जो है उसको स्टार्ट कर दिया है। सुबह के जो दृश्य थे वो देखने वाले थे, जिस तरीके से जो रेसलर्स हैं वो यहीं पे जंतर मंतर पे रनिंग कर रहे थे, डंबल से वेट लिफ्टिंग कर रहे थे, स्ट्रेचिंग कर रहे थे। तमाम जो उनकी एक्टिविटीज होती हैं प्रैक्टिस के दौरान, वो सारी चीजें वो जंतर मंतर पे करते हुए नजर आ रहे थे। उनके साथ उनके कोच भी मौजूद थे जो उनको ट्रेनिंग दे रहे थे। वहीं दिल्ली पुलिस द्वारा उनसे कहा गया था कि इस तरीके से जंतर मंतर, क्योंकि प्रोटेस्ट साइट है, यहाँ पे उसको प्रैक्टिस जो ग्राउंड है वो ना बनाया जाए। तो वहीं उस रिस्पॉन्स में जो रेसलर्स है उनका ये कहना है कि पुलिस को प्रैक्टिस में इंटरफेरेंस करने से अच्छा है कि वो जो बृजभूषण है उनके खिलाफ FIR दर्ज करें और जो रेसलर्स है उनकी मांग को सुने। फिलहाल अब आपको बता दें कि इस पूरे जो प्रोटेस्ट में सियासत भी जो गर्मा गई है, सियासी जो रंग है वो भी देखने को मिल रहे हैं। कल भी हमने देखा था किस तरीके से जो कांग्रेस के नेता थे वो भी शामिल हुए थे, CPI की लीडर भी शामिल हुई थी, हरियाणा के पूर्व CM दीपेंद्र हुड्डा भी यहाँ पे आए थे जो रेसलर्स है उनका समर्थन करने के लिए, उनकी तरफ से बात रखने के लिए किस तरीके से, क्योंकि जो बृजभूषण है वो BJP के हैं, इसलिए उनके खिलाफ जो FIR है वो नहीं हो रही है, उनके खिलाफ एक्शन नहीं लिया जा रहा है। तो तमाम चीजें जो अपोजिशन के लीडर्स हैं वो इस चीज को रख रहे हैं सामने। बिल्कुल आरजू, और इसके साथ ही क्योंकि आप सियासी रंग की बात कर रही हैं तो मैं आपसे यहाँ समझूंगी, क्योंकि हरियाणा के तमाम खापों के प्रतिनिधि जो हैं वो अब सपोर्ट करने के लिए पहुंच रहे हैं इन खिलाड़ियों का। उनकी तरफ से यही कहा जा रहा है कि जो भी दोषी हो उसे सजा मिलनी चाहिए और खिलाड़ियों को न्याय जरूर मिलना चाहिए। जी हाँ, देखिए खाप पंचायत भी जो जैसे कल देखा जाएगा, कल 27 अप्रैल है, तो खाप पंचायत भी हरियाणा से सीधा दिल्ली के जंतर मंतर पे नजर आएंगी। तमाम जो सपोर्टर्स हैं, आपको दृश्य दिखाना चाहेंगे। मैं इस वक्त जंतर मंतर की प्रोटेस्ट साइट पे ही मौजूद हूँ। आप देख सकते हैं किस तरीके से जो सपोर्टर्स हैं वो धीमे धीमे आना जो है वो शुरू हो गए हैं। वहीं अगर बात करें रेसलर्स की, तो सुबह उन्होंने लगभग 6 साढ़े 6 बजे से जो ट्रेनिंग है वो स्टार्ट कर दी थी। उसके बाद उन्होंने अपनी डाइट ली है, प्रोटीन लिया है, और उसके बाद अब वो फ्रेशन अप होने के लिए गए हैं। फ्रेश होकर फिर कुछ टाइम में दोबारा जो रेसलर्स है वो प्रदर्शन साइट पे नजर आएंगे। आरजू, क्या रात खिलाड़ियों ने यहाँ पर ही गुजारी है? जी देखिए, दिन रात जो रेसलर्स हैं वो यहीं पे प्रोटेस्ट साइट पे ही उपस्थित रहते हैं। जो उनका सुबह भी यहीं हो रही है और रात भी यहीं पे गुजर रही है। उनका साफ तौर पर कहना है, बार बार उनका यही कहना है कि जब तक, क्योंकि मामला सुप्रीम कोर्ट भले पहुंच गया है और रेसलर्स का ये कहना है कि हमको पूरा भरोसा है सुप्रीम कोर्ट पर कि उन्हें वहां से न्याय मिलेगा, लेकिन जब तक FIR दर्ज नहीं होती है, जब तक बृजभूषण शरण सिंह को गिरफ्तार नहीं किया जाता है, तब तक वो प्रोटेस्ट साइट से हटने वाले नहीं है। तमाम जो चीजें हैं, लेकिन जो रेसलर्स हैं उनकी तरफ से बड़े एलिगेशंस भी लगाए जा रहे हैं। उनका कहना है कि उन पे दबाव बनाया जा रहा है, फेडरेशन की तरफ से उनके घर पे पैसे भेजे जा रहे हैं ताकि उनकी आवाज दब सके, उन पे दबाव बनाया जा रहा है। उनका ये भी कहना है कि पता नहीं दिल्ली पुलिस किस प्रेशर में है जो उनकी FIR दर्ज नहीं कर रही है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ देखा जाए तो प्रोटेस्ट जो है वो लगातार चल रहा है, चौथा दिन है आज, और देखने को मिलेगा आगे भी किस तरीके से जो रेसलर्स है वो अपने प्रोटेस्ट को आगे बढ़ाएंगे, लेकिन उसी के साथ जो ट्रेनिंग है वो लगातार उनकी चलती रहेगी। बिल्कुल, इसके साथ ही आरजू, आज कौन कौन वहां पर पहुंच रहा है? राजनीतिक हस्तियों की बात करें तो आज खिलाड़ियों को सपोर्ट करने के लिए कौन पहुंचेगा, और साथ ही खाप प्रतिनिधियों की अगर हम बात करें तो अभी वहां पर क्या हरियाणा से भी कुछ लोग पहुंच रहे हैं?
जी देखिए, हरियाणा से जो खाप पंचायत है वो यहाँ पे कल पहुंचेगी, उसके कुछ मेंबर कल भी नजर आए थे और आज भी नजर आएंगे। तो वहीं अगर बात करें कि बड़ा चेहरा, तो सत्यपाल मलिक के आने के क्यास लगाए जा रहे हैं। हो सकता है आज सत्यपाल मलिक यहाँ पे आके रेसलर्स को के समर्थन में अपनी बात कह सकते हैं। तो वहीं कल भी देखा था किस तरीके से जो तमाम पार्टी के लोग हैं वो आ रहे थे। मैं आपको तस्वीरें दिखाना चाहूंगी किस तरीके से साक्षी मलिक यहाँ पे आ चुकी है। तो तमाम जो बात करने की कोशिश करिए, अगर आप बात कर सकती हैं साक्षी मलिक से। बजरंग पुनिया भी आपको आगे दिख रहे होंगे, बात कर सकती है तो बातचीत करने की कोशिश करिए एक बार। जी देखिए, अभी जो रेसलर्स है, क्योंकि अभी प्रैक्टिस सेशन ओवर हुआ है, उसके बाद वो फ्रेशन अप होके आ रहे हैं, तो अभी बात करने से इनकार किया है। लेकिन जरूर देखा होगा क्योंकि लगातार जो 2-3 दिन से जो रेसलर्स हैं वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करके अपनी बात कहते हैं, तो आज भी देखा जाएगा। हो सकता है कि कुछ समय में जो रेसलर्स है वो प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगे। हमारी बात जो है विनेश फोगाट से हुई है और उनका ये कहना है क्योंकि उनकी ट्रेनिंग जो है वो काफी इफेक्ट हो रही थी, इसीलिए उन्होंने यहीं से अपनी ट्रेनिंग को कंटिन्यू किया है और उनको पूरा भरोसा है। उनको जिस तरीके से सपोर्ट मिल रहा है देशवासियों का, उससे उनका हौसला जो है वो और बुलंद होता है और इसी से वो अब प्रोटेस्ट को अपने बरकरार रखेंगी। बिल्कुल, प्रोटेस्ट को अपने बरकरार रखेंगे। लेकिन इन सब के बीच बड़ा सवाल यह है कि सिर्फ अभी ही नहीं, जनवरी में भी खिलाड़ी जो हैं वो इसी तरह से प्रोटेस्ट पे बैठे थे। सरकार की तरफ से तुरंत सुनवाई हुई थी, लेकिन अभी किसी तरह का कोई आश्वासन क्या सरकार की तरफ से आया है इन खिलाड़ियों को? जी, हमने देखा था किस तरीके से जो स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के डिप्टी डायरेक्टर जनरल थे वो यहाँ पे आए थे और उन्होंने जो तमाम रेसलर्स हैं उनके बात करके पूरा मामला सुलझाने की कोशिश की थी। लेकिन उसके बाद भी जो बात है वो सहमति नहीं बैठी है, क्योंकि उनको समझाया गया कि अगर आप चाहते हैं तो आप यहाँ से प्रोटेस्ट साइट से मूव करके गेस्ट हाउस में बैठ जाइए, वहां पे हम आपसे बातचीत करेंगे। लेकिन जो रेसलर्स है उनका साफ तौर पर ये कहना है कि पिछली बार उनके साथ पॉलिटिक्स हुई थी, लेकिन इस बार वो किसी को भी उनके साथ पॉलिटिक्स नहीं करने देंगे। इस बार वो किसी की बातों में नहीं आएंगे और इस बार जब तक बृजभूषण के खिलाफ एफआईआर दर्ज नहीं होगी, ठीक है आरजू, आप इस खबर पर नजर रखिएगा। फिलहाल के लिए बहुत बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के लिए।